जय श्री राम दोस्तों आज अनुभूति की इस एपिसोड में महाराज जी की एक वाणी और उस वाणी पे फोकस करेंगे कि ये बेहतर भक्ति जो है, जो भी भक्ति हमारे पास है, उस भक्ति को और आगे ले जाना, उस भक्ति को और आगे लेकर और ज़्यादा बेहतर बनाना। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी भक्ति है, जो भक्ति संपद है, भक्ति रूपी जो संपद है, श्रद्धा रूपी जो भाव है, उसको और बढ़ाना चाहते हैं, एक कदम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं, तो भक्ति के पथ पे, भक्ति के मार्ग पे हमें हनुमान जी के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री राम की परम भक्त हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से बेहतर भक्ति कोई नहीं सिखा सकता। दोस्तों, जैसे आप सब विनय चालीसा में देखे हैं कि विनय चालीसा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बाबा साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं और हनुमान जी जब अवतार लेकर ये धराधाम में विराजमान हो जाते हैं, तो वो भक्ति के जो अलग अलग साइड्स है, सब अच्छे से आचरण में सिद्ध कर आचरण में प्रैक्टिकली कर दिखाते हैं। तो हनुमान जी से बेहतर भक्ति कोई नहीं सिखा सकता। और जब हनुमान जी के साक्षात अवतार गुरु रूप से आपको मिले, वो स्वयं की इच्छा से गुरु रूप से आपके जीवन में प्रवेश करें और आपको भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति के एक परम सत्य के ओर, मतलब एक भक्ति जो है वो एक ट्रांसपेरेंट सी जल की तरह, जैसे ट्रांसपेरेंट पानी होता है ना, जिस नदी में निर्मल होता है, जब नदी का जल को निर्मल दिखता है ना, तो भक्ति का ना इस पार से देखेंगे तो उस पार भी स्वच्छ दिखता है और पूरी तरीके से निर्मल होता है। वो निर्मल भक्ति जो वो प्रदान करते हैं ना, तो इतना आसानी से ये चीज सिखाते हैं कि चुटकी बजाते ही, उनकी चुटकी बजाते ही सामने जो विषयी व्यक्ति है, जो विषय छोड़ के कुछ नहीं जानता, जो सिर्फ जानता है बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे इकट्ठा करना है, पैसों के पीछे कैसे भाग लेना है, संसार में कैसे और धन संपद को इकट्ठा किया जाता है, ऐसे विषयी व्यक्ति भी जब महाराज जी के हनुमान अवतार के सामने जाके बैठ जाते हैं ना, तो भी निर्मल भक्ति, स्वच्छ जल की तरह निर्मल भक्ति प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको लगे कि महाराज जी से मुझे भक्ति सीखना है, क्योंकि हम उनसे भक्ति सीख सकते हैं, क्योंकि वो गुरु रूप से हमें मिले हैं और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। ये सबसे बड़ी बात है। आज देखिए, महाराज जो प्राण धन है, महाराज जो हमारे प्राण धन है, ये प्राण धन रूप से वो सभी लोगों को प्राप्त है क्या?
आपके आसपास में सभी लोग महाराज जी की पोस्ट पा रहे हैं, रील्स पा रहे हैं, सभी लोग महाराज जी की शरण पा गए हैं, चरण पा गए हैं, ऐसा है क्या? ऐसा बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक महाराज की शरण, महाराज के चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं। पर आप प्राणधन प्रभु को पा गए हैं, तो ऐसे में अगर उनसे भक्ति सीखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकता। आपके मन में अगर आए कभी कि मेरे पास जितनी भक्ति धन है, जितनी प्रेम धन है, जितना प्रेम राशि है, मैं उसे और बढ़ाना चाहता हूं, मैं उसको और आगे लेकर जाना चाहता हूं, तो एक बार महाराज जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर विनती जरूर करिए, मुझे प्रेम की रीत सिखा दो बाबा, अपनी यादों में रोना सिखा दो बाबा, मुझे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। फिर देखिए दोस्तों, धीरे धीरे महाराज आपको प्रीत की रीत सिखा देंगे और हृदय में एक ज्योत जगा देंगे, और ये है राम नाम की दिव्य ज्योत। क्योंकि अब वो आपको सिखाएंगे कि प्रीति से राम नाम की जप लंबे देर तक कैसे किया जाता है, जब मन सिर्फ उन्हीं को चाहता है। प्राणधन प्रभु, जैसे वृंदावन में लोग गाते हैं ना, राधा रमन जी को रिझाते हैं ना, गोपाल भट्टेर प्राण धन रे, गोपाल भट्टेर प्राण धन रे। उसी तरीके से आपकी भी प्राण धन प्रभु श्री राम नाम के ज्योत के रूप में आपकी हृदय में प्रज्वलित हो जाएंगे, और ये अखंड ज्योति सदा के लिए आपके हृदय मंडल को प्रकाशित करके रखेगा। आपकी हृदय मंडल की जो अंधकार है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जब आप जप में बैठेंगे तो जप में मन लगेगी, आपको प्रीत की रीत क्या है ये पता चलने लगेगी। महाराज जी को आप बहुत प्रेम कर पाएंगे, आप प्रेम और बढ़ा पाएंगे। प्रेम धन दिन व दिन बढ़ती जाएगी, प्राण में ज्योत और प्रकाशित होती जाएगी, सारी अंधकार मिटने लगेगी। अंदर की प्रकाश इतनी जोरदार होगी कि बाहर की शोर धीमी पड़ने लगेगी। बाहर की तकलीफें, बाहर की तनाव, बाहर की कलेश, बाहर की जो कमियां हैं वो तो धीरे धीरे मिटने लगेंगे। आपका ना चाहते हुए भी आपके घर में धन, संपद, आरोग्य, ये भंडार भरने लगेंगे, जबकि वो भरने के कोई प्रयास ही आप नहीं कर रहे हैं। आप तो सिर्फ नभोमंडल की ज्योति को हृदय मंडल में विराजित कर कर प्रकाश की उजाले में परमानंद से सच्चिदानंद प्रभु को याद कर रहे हैं, और सारी कमियां दूर होती जा रही है।
जय श्री राम।